महाराज जैसे ही मैया ने ये बात कही, सोई ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर गए, रोन लग गए जोर जोर से। मैया बोली, लाला काय को रो रहा है? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम गैयान जैसे क्यों ना बने। जरूर तेने जब मैं पेट में हूँ खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, यही मारे कमजोर भय हूं मैं। मुंह पादुका पहनवे की जरूरत काय को, मेरे पाम खुर जैसे क्यों ना है। यशोदा मैया के, लाला तेरी बात तो भैया तू ही जाने, जन कहां ते बात ने लेके आवे। अरे जे जानवर है, हम इंसान हैं। अब देख तू ज्यादा बात बनाएगा तो मैं जानना ही दूंगी तो। ठाकुर जी ना मैया मैं जा रहा हूं। इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आज ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्षित दशोभ्यगमन समेता। आहा, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। बहुत सुंदर पद है। अब मेरे को तो इतने सारे भाव आ रहे हैं कि मैं मधुराष्टकम गा दूं, कि छीत स्वामी जी का पद गा दूं, कि कौन सा भाव सुनाऊं। यहां पर इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। मधुराष्टकम गाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मधुराष्टकम है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसार के हर सुंदर व्यक्ति में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के एक एक रोम में भी आप सुंदरता का दर्शन कर लोगे। उनका कुछ भी अमधुर नहीं है, सब मधुर है। अब यहां जो शब्द के साथ मधुर शब्द का प्रयोग हो, उस शब्द को सुनिएगा। अधरम मधुरम मतलब ठाकुर जी का मुख मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब लोग मेरे साथ गाओ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम ओ हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम।
आज मैया ने गैया चरा भी मधुर। और जहां श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, वो भी मधुर। और जहां जहां पैर रख करके चल रहे हैं ना ठाकुर जी के पदत्राण स्पर्श होती वो रेणु भी मधुर हो जाती है। और आज मैया ने गैया चरावे को अवसर दिया तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, गैया चराते चराते बीच बीच में नाच भी रहे हैं। आहा, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुराधिपते अखिलम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, हे मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। जय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हे मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम, वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं, गोप्योद्र दीक्षित दृशो भगमन समेता। गैयाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और जैसे ही ठाकुर जी को घेरा, आकाश में सूर्य ने गैयाओं के मन का भाव समझ लिया, तो सूर्य थोड़े से और तपीले हो गए, थोड़े और गर्म हो गए। सोई ठाकुर जी के अंग पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी को पसीना आने लगा और जैसे ही प्रश्वेत बिंदु प्रकट हुआ, गैया जोर जोर से उछलने लगी और उन सब गायों की रज सिर से लेकर के पैर तक ठाकुर जी को सना दिया। जैसे ही ठाकुर जी गैयाओं के झुंड से बाहर आए, सुंदर सुंदर पत्रावलियों से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। मधुर श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है पत्रावली का। बढ़िया चंदन घिसो केसर युक्त, और अभी तो गर्मी का समय, अभी तो नित्य करना चाहिए आपको, नित्य चंदन घिसो। अच्छा एक सुनो एक बात हमारी, चंदन घिसो, खूब सारा घिसो, केसर युक्त करके, बीच बीच में केसर डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपूर या फिर ब्रास ठंडक के लिए वो भी डालो, और जल की जगह गुलाब जल डालो और उसको घिसो खूब सारा। जब निकल आए तो बढ़िया सूती के कपड़े में उसको डाल करके उसको निचोरो। उसका जब पानी निकल जाएगा तो वो चंदन ऐसा वो रसगुल्ला जैसा बन जाएगा। उसके छोटे छोटे गोले जैसे, गोलियां जैसी बना के ठाकुर जी के गाल पर, ठाकुर जी के कंठ पर, ठाकुर जी के भुजा पर, ठाकुर जी के उदर पर, इस प्रकार 12 अंगों पर उन चंदन के उन भावों को रखो और शाम के समय उनको हटा दो। ठाकुर जी को इत्र लगा करके थोड़ा पोंछ दो। वो चंदन फिर आप अपने प्रयोग में लो, रोज उसको घिस के माथे से लगाओ। ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव होता है।
और किसी को यदि पत्रावली का श्रृंगार आता हो, ऐसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके, और ठाकुर जी, आजकल लोग परमानेंट बिंदी लगवा देते हैं ठाकुर जी को, पेंट की। अब आपके भाव को तो हम प्रणाम करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, पर स्वयं करो। ठाकुर जी को ऐसे पेंट वेंट नहीं करवाना चाहिए। ठाकुर जी स्वच्छंद अपने भाव में रहें, आप अपने आप, और वो भी कलर नहीं, इस प्रकार चंदन युक्त ही कुछ निर्माण करो, उससे ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हमारे कोई पेंट लगा दे तो हमको भी तो जलन हो जाएगी ना। तो ठाकुर जी के प्रति भी यही भाव रखो, उनको, उनके लिए नवीन चंदन घिसो, नवीन जल आदि सबसे। सेवा से बचना, भागना नहीं है हमको, सेवा करनी है तो फिर पूर्णतया करनी है, ठाकुर जी के पूर्ण भाव से करने। पत्रावली का श्रृंगार, छोटी सी एक सीख लो उससे, ठाकुर जी के ऐसे बिंदियां बनाओ और यहां गाल पे ला करके गोल गोल घुमा दो, इस प्रकार ठाकुर जी का। और इसका नियम भी यह है कि शाम होते ही फिर इसको पहुंच देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? रात में ठाकुर जी सोएंगे तो वो उनकी आंख में जाएगी, कहीं चुभे ना, इसलिए ठाकुर जी को। इसीलिए राधारमण मंदिर वृंदावन में शाम को औलाई का दर्शन होता है। औलाई में क्या होता है? सुंदर इत्र लगा करके वस्त्र में ठाकुर जी का मुख पहुंचा जाता है, और उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार हल्के करके फिर आरती करते हैं। सेवा के बड़े भाव हैं भैया। हम लोग स्वयं भी तो पूरे दिन भले ही कितना भी मुख पर कुछ भी लगाओ, रात में मुंह धो करके, हाथ पांव धो के ही सोते हैं, शाम को हल्का वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसी ठाकुर जी के प्रति भी पत्रावली का श्रृंगार। काली देह में एक कालिया नाग रहता है, उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला, भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए वन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था। ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फल ना खान दे वन में ते, तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैंने लियो है, जे बलराम दादा कछु करे ना, पड़ो पड़ो पूरे दिन बैठो रे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कम है का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए दो संग में, बोले सुनो, बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं तो सब जगह हल्ला जे मच जाए कि भैया राक्षस मार दियो लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के आवे तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासी को जाके ये बता दियो, बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये दो ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतनो बड़ो राक्षस तो कभी ना मारो जितनो बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन, तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे। लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कहिए कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आ गया। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा मारे आए, बेचारे निर्दोष जीव मारे आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब
अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं? राक्षस तो मारो ना गयो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता हो, बात मत बनाओ, गधाए मारे। अरे राम राम राम, बता निर्दोष जीव मार दियो। दाऊ दादा को बड़ो गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी जे। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना है लाला, या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवाया। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना बस, फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी। ठाकुर जी ने वो गेंद काली दह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा दह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या में कौन कूदेगो, या में कालिया नाग रे। अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम, वो तो जिद मत करे, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना वो तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पे चढ़ गए। तब मधुमंगल बोलो अरे ना ना लाला मुंह को गेंद ना चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली दह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो। सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पतो ना कुछ ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। ग्वाल बाल सब हैरान है गए। बोले लाला काली दह में कूद गयो, लाला काली दह में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। मैया से जाके कही मैया हमें क्षमा कर दियो, आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली दह में कूद गयो। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग या मारे भेजू मैं, काली दह में कैसे कूद? वाक के ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाक की विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तो आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो? ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है? नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसे ही लात मारी इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन हैं उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने तक, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है? ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे,
तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं और आकाश में देवता गंधर्व बनकर के गीत गा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के, लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और तब नाग पत्नियों ने यहां पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है, लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं,